आज आप गूगल पर सूरज का टेम्परेचर देख सकते हैं, चांद का फेज जान सकते हैं, टाइम जोन बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दौर जब लोग सिर्फ आसमान को देखकर दुआ करते थे, उसी दौर में कुछ लोगों ने मशीनों से तारे गिनने शुरू कर दिए थे और वहीं पर रखी गई थी दुनिया की पहली साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी की नींव। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने तारे देखना नहीं बल्कि समझने शुरू किए थे। इस्लामिक गोल्डन एज में एस्ट्रोनॉमी सिर्फ नमाज का वक्त देखने का जरिया नहीं था, ये तो इल्म, तफक्कुर और सच्ची खोज की रूह बन चुका था। तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूरज, इन सब की चालों को समझना इबादत जितना ही पाक माना जाता था और इसी सोच ने जन्म दिया ऑब्जर्वेटरी साइंस को। आज हम ऑब्जर्वेटरी की इसी छुपी हुई कहानी के बारे में जानते हैं। 9वीं सदी में बगदाद के पास खलीफा अल मामून ने बनवाई सम्मा सियाह ऑब्जर्वेटरी। ये कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की पहली सरकारी साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी थी, जहाँ से तारे सिर्फ देखे नहीं, नापे और दर्ज किए जाते थे। खलीफा अल मामून भी खुद रातों में साइंटिस्टों के साथ जाकर आसमान के रहस्य देखना पसंद करते थे। जिन्होंने आसमान को पढ़ा, अल फर्जी, अल बत्तानी, अल सूफी, इन्होंने ही तारे गिने, नक्षत्रों की सूची बनाई और यूनानी गणना से भी ज़्यादा सटीक खगोलीय आंकड़े तैयार किए। फिर आया नसरुद्दीन तुसी का युग, 13वीं सदी, ईरान का मरका ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और टिग्नोमेट्री का मिलन हुआ। नसरुद्दीन तुसी ने तुसी कपल का सिद्धांत दिया, जो बाद में कोपरनिकस के हेलोसेंट्रिक मॉडल का आधार बना। और फिर समरकंद का उजाला, उलूग बेग ऑब्जर्वेटरी। 15वीं सदी, उलूग बेग एक शासक और वैज्ञानिक। उन्होंने ताज पहनने के साथ साथ दूरबीन भी उठाई। उनकी बनाई गई स्टार टेबल आज भी एस्ट्रोनॉमी में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये सिर्फ तारे नहीं थे, बल्कि जिज्ञासा, मेहनत और यकीन का नक्शा थे। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इन दिनों में ये ऑब्जर्वेटरी सिर्फ आंखों और हाथ से ही बनाई गई थी, न ही कोई डिजिटल डिवाइस और न ही कोई कंप्यूटर। फिर भी सोलर टाइम डिवाइसेस, वाटर क्लॉक्स मशीन जैसी मशीनें उस दौर में बना ली गई थी। और ये सब यूरोप में तब आया जब वहाँ पर रेनेसा भी शुरू नहीं हुआ था। इन साइंटिस्टों ने सिखाया, इल्म किताबों में नहीं, आसमान में भी लिखा होता है। वो बस तारे नहीं गिनते थे, बल्कि कायनात की जुबान पढ़ते थे। उनका पैगाम सीधा था, अगर नीयत पाक और सच्ची हो तो इंसान तारे भी छू सकता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई है और आपने भी ये महसूस किया है कि इस दुनिया ने मुस्लिम इतिहास को कितना छिपाया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे मुस्लिम लोगों को भी अपने असली इतिहास के बारे में पता चल सके। और हमारे इस चैनल हिडन मुस्लिम लेगेसी को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिडन मुस्लिम लेगेसी एक ऐसा अकेला चैनल है जो मुस्लिम दुनिया के छुपे हुए इतिहास को फिर से जिंदा कर रहा है। और आप इस मिशन में हमारा साथ जरूर दें, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि मुस्लिम साइंटिस्टों ने सिर्फ दुआ नहीं, इस दुनिया को दिशा भी दी थी, जिसकी वजह से आज दुनिया यहाँ पर खड़ी है।